कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, और इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम लोगों ने जो दो चीजें पढ़नी है वो है अमाइंस और इसके नीचे है अमाइड्स। अमाइड्स, ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आज हम लोगों ने यहां तक खत्म करनी है। बस ये इतना सही है, ये हम लोगों को आज खत्म करना है। बाकी फिर इसके बाद हमारा अमीनो एसिड्स शुरू होंगे, तो अमीनो एसिड्स आपको मैं फिर अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अमाइंस शुरू करते हैं। अमाइंस में सबसे पहले तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अमाइन का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पेशीज। अब नाइट्रोजन एज इन द फॉर्म ऑफ वन साइडेड कार्बन चेन अटैच्ड एंड टू हाइड्रोजन्स, NH2 की तरह भी हो सकता है। अगर दो तरफ कार्बन की चेन लगा दूं तो सिर्फ NH बचेगा, और अगर तीनों तरफ में कार्बन की चेन लगा दूं तो सिर्फ N बचेगा। ये सारे अमाइंस ही हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सही है, अमाइन का फर्क आ जाएगा, ठीक है, कि पहला वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ है ये प्राइमरी अमाइन है, दूसरा वाला सेकेंडरी अमाइन है, और तीसरा वाला ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों किस्म के जो अमाइंस हैं, इनके अंदर डिपेंड करता है कि क्या ग्रुप लगे हुए हैं, वरना इन सब में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बचता है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, तो 5 उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉन्डिंग अगर उसकी 3 जगह पे हुई हुई है सिंगल सिंगल बॉन्ड में, तो इसका मतलब है 3 जगह से उसके बॉन्ड बने हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो 5 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दूं, तब भी हर नाइट्रोजन पर यू कैन सी कि एक हमारे पास लोन पेयर बच जाएगा। एक ना लोन पेयर यहाँ इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, और इस तरीके से इस पर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर होगा, ठीक है। तो जिस चीज पर भी लोन पेयर होता है नाइट्रोजन की, वो चीज बेसिक तरीके से बिहेव कर सकती है, सही है। However, we have some limitations जो भी आगे चल के आएंगी। अभी फिलहाल यहां तक, ठीक है। अब आगे थे जरा प्रिपरेशन पे। अमाइंस को आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अमोनिया का रिएक्शन करवा दें किसी हैलोजन अल्केन से। तो हैलोजन अल्केन का ये जो Cl वाला पार्ट है ये यहां से निकलेगा, और NH3 में से एक H निकलेगा, तो H और Cl मिलके HCl हो जाएगा, और यहां से जो Cl हटा और यहां से जो NH2 बचा वो आके यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। तो RNH2 इज अमाइन फॉर्म्ड, और दूसरी चीज जो H और यहां से Cl निकल के बना था HCl, वो क्योंकि एसिडिक है और रिएक्टेंट में देखिए अमोनिया पड़ा हुआ है और अमोनिया बेसिक होता है, तो वो HCl एसिड इस बेसिक अमोनिया के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको क्या दे देगा, सॉल्ट देगा, ठीक है। और वो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसकी कंडीशंस में आपको इथेनॉल डालना पड़ेगा, इसीलिए समटाइम्स वी कलेक्टिवली कॉल इट हॉट इथेनॉलिक अमोनिया, ठीक है। ये इसकी कंडीशन में आता है, इसको कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया पर आपने अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो अमाइन बन जाएगा, ठीक है। सेकेंडली वी हैव रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स का फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ के आए थे, C ट्रिपल बॉन्ड M इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्राइल्स, और रिडक्शन का मतलब है कि रिएक्शन विद H यानी हाइड्रोजन आके ऐड हो जाए स्ट्रक्चर में, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो यूं सोचिए, ये जो C के ट्रिपल बॉन्ड N है ये
तीन बॉन्ड में से दो बॉन्ड जो पाए हैं वो टूट जाएंगे, और दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेंगे और दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस रिडक्शन में भी, यानी कि नाइट्राइल्स की रिडक्शन में भी हमारे पास क्या बन रहा है, अमाइंस बन रहा है। ठीक है, अब रिडक्शन के लिए ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। इन द कंडीशन वी विल यूज रिड्यूसिंग एजेंट, और एक रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से आपका जाना पहचाना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद ड्राई ईथर। ये तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट जाना पहचाना है, लेकिन इसके अलावा भी आप यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सोडियम इथेनॉल में डालकर आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड को भी रिड्यूस करूंगा तो यही अमाइंस बनेंगे, लेकिन अब यहां पर अमाइड की रिडक्शन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है C+O NH2। अब NH2 तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये यहां से टूट जाएगा और इसको मिल जाएंगे दो हाइड्रोजन, ये बन जाएगा पानी H2, और यहां से जो दो बॉन्ड निकले कार्बन के यहाँ पर दोनों पर आके हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये बन गया CH2। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया, RCH2NH2, और RCH2NH2 इज एन अमाइन। ठीक है, इसकी भी रिडक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगी, सेम रिड्यूसिंग एजेंट वी आर गोइंग टू यूज। देन वी हैव नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स ये एक स्पेशल केस है। पूरी AS और A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाहिद जगह है जहां पर रिडक्शन के लिए कोई सच रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल हुआ, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल 200 डिग्री पर हाइड्रोजनेट कराए तब भी वो रिडक्शन करवा सकता है, या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड विद इथेनॉल या सोडियम विद इथेनॉल, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लेकिन यहां पर इनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं हुआ, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए वी नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि टिन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा। टिन की जगह आप कोई और रिएक्टिव मेटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक Fe या Zn, जिंक या आयरन में से भी कोई रिएक्टिव मेटल इस्तेमाल किया जाता है, बट नॉर्मली पास्ट पेपर्स में आपको Sn लिखा हुआ ज्यादा मिलेगा। Fe और Zn भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पास्ट पेपर में आपको Sn ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए तीनों को याद रखना। Sn और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक HCl इस केस में यूज हो सकता है। अब जब यहाँ पे रिडक्शन होगी तो यहाँ की रिडक्शन, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन का तरीका भी वैसा ही है कि दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे नाइट्रोजन के, और उस जगह जाके क्या लग जाएगा, H2 लग जाएगा, और वो जो दोनों ऑक्सीजन निकले उनको भी हाइड्रोजन मिलेंगे और वो क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो अब वो चाहे नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में हो और वो चाहे नाइट्रो ग्रुप अल्केन की सीरीज या अल्कीन की सीरीज में हो, तो चाहे तो वो बेंजीन वाला अरीन्स नाइट्रो हो या फिर वो अल्काइल वाला नाइट्रो हो, कोई भी नाइट्रो ग्रुप होगा वो टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ मिलकर रिड्यूस हो सकता है, और उसकी रिडक्शन से हमारे पास क्या बनते हैं, अमाइंस ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जरा रिएक्शंस पर, अमाइंस के रिएक्शन कैसे होते हैं। देखें, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अमाइंस में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बने हुए। सोचें, इस केस में जो इस वक्त मैंने लिखा हुआ है RNH2 रिएक्शंस में, जो मैंने पहला ये लिखा हुआ है रिएक्टेंट RNH2, इसमें देखें नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए, 3, एक R से बना हुआ है और 2 हाइड्रोजन से बने हुए। तो ये जो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए, तो इसका मतलब है इसके ऊपर एक लोन पेयर बाकी बच रहा होगा। ठीक है, अब ऐसी चीज नाइट्रोजन की कि जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल हो, उसको आप पानी में डाल दें तो वो लोन पेयर पानी के एक H+ से डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और जब वो पानी के H+ से डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है तो पानी में H+ निकालकर सिर्फ क्या बच जाता है, OH- बच जाता है, यानी कि ये एक वीक अल्कालाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशी को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो
अल्कलाइन सॉल्यूशन आपको देगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। और ये बात देखें मैंने यहाँ पे लिख दी है कि सॉल्वेशन करवा दूं या हाइड्रोलिसिस कह दो इसको, कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन अमाइंस फॉर्म अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड विद H+ ऑफ H2O, ठीक है, रिलीजिंग इट्स OH माइनस आयन। और वो चीज जो OH माइनस आयन रिलीज करती है उसको हम लोग बेसिक या अल्कलाइन सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये बेसिक नेचर है इसीलिए अमाइंस कैन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब यहां पर एसिड मैंने लिया HCl, तो RnH2 जो है वो NH2 का एक नाइट्रोजन H+ को डेटिव कोवेलेंटली ज्वाइन कर देगा, तो ये बन जाएगा RnH3 प्लस और Cl माइनस। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आपने 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, आपने एक टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन का, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री था, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें एक टॉपिक था डिफ्यूजन का। उस डिफ्यूजन में एक बड़ी कॉमन एग्जांपल दी जाती थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द MR ऑफ गैस, और इसकी एग्जांपल में ये रिएक्शन आपको दिखाया जाता था कि एक तरफ कॉटन वूल सोक्ड इन अमोनिया लगा दी और एक तरफ कॉटन वूल सोक्ड इन HCl लगा दी, तो वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो HCl की तरफ बनेंगे, थोड़ा सेंटर में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड बीइंग अ हेवियर गैस विल डिफ्यूज स्लोली और अमोनिया बीइंग लाइटर गैस विल डिफ्यूज फास्टर। तो वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे थे वो किस चीज के थे? वो अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे थे। तो इसी तरीके से अमोनिया यानी कि अमाइंस और अमोनिया दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ है लोन पेयर, और वो लोन पेयर H+ के साथ मिलकर क्या बना रहा है? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इस वजह से यहां पर हमारे पास डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये H+ एक्सेप्ट करके बेस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, NH3Cl हो जाएगी चीज। या फिर अगर मैं अकेले में देखूं तो आप अकेले देखें NH3 और HCl को मिलाएं तो NH4Cl बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है एसिड से। अब इसी तरीके से एसाइलेशन कैसे होती है? एसाइलेशन ऐसे होती है कि आप एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर दें। एसाइल क्लोराइड किसे कहते हैं? RC+OCl। इस RC+OCl को आप रिएक्ट करवा दें अमाइन से, तो जैसे ही आप इसे अमाइन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? RnH2 का एक H निकलेगा और सिर्फ बचेगा NH, और यहां से Cl निकलेगा, तो ये RC+O के साथ आके जुड़ जाएगा NH और R बार, यानी कि ये। अब ये जो CONH का बॉन्ड बना है, ये CONH का बॉन्ड क्या कहलाता है? ये कहलाता है अमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कहलाने लगता है N अल्काइल अमाइड। N अल्काइल क्यों कहते हैं? क्योंकि N पर कोई भी ग्रुप लगा होगा वो यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लगी हुई है तो यहाँ पे आएगा N इथाइल। अगर यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है वो कहलाएगा N मीथाइल, यानी कि नाइट्रोजन पर ये ग्रुप लगा हुआ है। और बाकी अमाइड की नेमिंग मैंने आपको बताई थी, 3 कार्बन हो अगर यहाँ पीछे सीरीज में तो हम कहेंगे प्रोपेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है N अल्काइल अमाइड। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे? कि ये जो हमारे पास एसाइल क्लोराइड्स में कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पार्शियल प्लस है, क्योंकि ये Cl पार्शियल माइनस, ये ऑक्सीजन पार्शियल माइनस, तो ये कार्बन क्या है? पार्शियल प्लस। और पार्शियल प्लस पर अगर आके कोई चीज अटैक करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आके इसको अटैक करेगी और इसको तोड़ के अलग कर देगी Cl को, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? वो ग्रुप पूरा आके लग जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन हो गई। लेकिन कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं अल्कोहल फॉर्मेशन पे। अल्कोहल फॉर्मेशन बड़ा आसान है। आपने एजोडाई वाला रिएक्शन पढ़ा था फिनोल में, उसमें हमने कहा था कि अगर आप फिनाइल अमाइन को HNO2 से रिएक्ट करवाएं अंडर 10 डिग्री सेल्सियस,
अंडर 10 डिग्री सेल्सियस में ये बनाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जो कि रिएजेंट है फॉर द टेस्ट ऑफ एजोडाई यानी फिनोल। सही है, ये एजोडाई फॉर्मेशन इज द टेस्ट फॉर फिनोल। तो ये हमारे पास जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा था वो यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें और से देखें लिखा है ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो उल्टा इसमें क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। टेस्ट तो करना दूर की बात है, इसलिए बनना शुरू हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है फिनाइल अमाइन। फिनाइल अमाइन में बेसिकली अमाइन ग्रुप लग गया बेंजीन पर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बेंजीन से स्टार्ट करके और मुझे फिनाइल अमाइन बना के दें, बेंजीन से स्टार्ट करके और मुझे फिनाइल अमाइन बना के दें, तो यू कैन सी पहले मैं बेंजीन को किस में कन्वर्ट करूंगा, नाइट्रोबेंजीन। और फिर नाइट्रोबेंजीन के बारे में भी पढ़ के आया हूं कि नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन हो सकती है। सही है, क्या यूज करके, टिन और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करके इसकी रिडक्शन हो सकती है। तो एक दफा जब रिडक्शन होगी तो जाहिर है दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे और हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। सही है, तो यहां पर ये हमारे पास क्या होता है, ये फिनाइल अमाइन का टेस्ट है कि प्रिपरेशन है कि अगर आपसे कहा जाए 2 स्टेप में बेंजीन से बनाओ, ठीक है, तो पहले स्टेप में आप उसकी नाइट्रेशन करवा देंगे तो वो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और फिर उसके बाद आप दूसरे स्टेप में उसकी रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन जो कि अमाइन बेंजीन में कन्वर्ट हो चुका था वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, अच्छा जी, अब आते हैं टेस्ट फॉर फिनाइल अमाइन। फिनाइल अमाइन का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे ब्रोमिनेशन कर रहे थे आपने फिनोल की, वैसे इसमें भी आप ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। वही ऑब्जर्वेशन आएगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा। तो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विल डीकलराइज, ठीक है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज के बने, ये जो 3 ब्रोमो वाला फिनाइल अमाइन है, 3 ब्रोमो वाला 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन, ये क्या है, बन जाएगा फ्रॉम द मिथाइल बेंजीन, सॉरी मिथाइल बेंजीन क्या, फिनाइल अमाइन। ठीक है भाई, यहां तक मेरी बात समझ आ गई है। ये एक टेस्ट है फिनाइल अमाइन का। दूसरा टेस्ट फिनाइल अमाइन का है एजोडाई फॉर्मेशन। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जो आपने पहले फिनोल में पढ़ा है। फिनोल में आपने ये पढ़ा था कि पहले आप रिएजेंट तैयार करते हैं, सही है, फिनाइल अमाइन, सही है। फिनाइल अमाइन से कैसे शुरू होता है, फिनाइल अमाइन से शुरू ऐसे होता है कि HNO2 से रिएक्शन करा दें, ताकि बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप अपने फिनोल पे डालें, या जहां पे आपको लगता है कि फिनोल है वहां टेस्ट करने के लिए उस डालें। अगर तो वो वहां पे फिनोल प्रेजेंट होगा तो वो येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ एजोडाई बन जाएंगे। लेकिन अगर कंट्रोल टेम्परेचर नहीं होता, लेस देन 10 डिग्री नहीं होता, तो ये रिएक्शन भी ऐसे नहीं होता। तो फिर ये नाइट्रोजन बन जाता है प्रोडक्ट में और रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये टेस्ट भी नहीं होता अगर टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन ना किया जाए। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट पॉसिबल है फिनाइल अमाइन के। अब आ जाते हैं जरा डिफरेंशिएट करें फिनोल और फिनाइल अमाइन में। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, फिनोल एसिडिक है तो आप उसमें लिटमस पेपर डाल दें, तो लिटमस पेपर विल टर्न रेड। और फिनाइल अमाइन के बारे में अभी आपको बता के आया हूं कि फिनाइल अमाइन में नाइट्रोजन है लोन पेयर के साथ, तो जिस चीज के बाद लोन पेयर होता है वो एज इन बेस बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट H+ ऑन दैट लोन पेयर। तो फिनाइल अमाइन क्या है, बाय नेचर इज अ बेसिक सब्सटेंस, और बेसिक सब्सटेंस में अगर फिनाइल अमाइन आता है तो जाहिर है इसका लिटमस पेपर का चेंज विल बी एन एसिडिक चेंज। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास क्या होगा, फिनाइल अमाइन में डाल देंगे तो वो ब्लू हो जाएगा लिटमस पेपर, क्योंकि फिनाइल अमाइन बेसिक है, और फिनोल में डाल देंगे तो फिनोल एसिडिक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पर। अमाइंस की बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट होगी जरा समझिए। कार्बन की चेन लगी हुई है, पहला मैंने जो अमाइन बनाया है इसमें देखिए कार्बन की चेन लगी हुई है R विद दिस NH2 को। दूसरा इज अल्टीमेटली अमोनिया है, तो NH2 से क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। और तीसरा वाला बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अब इस केस में हम लोगों को क्या देखना होता है कि नाइट्रोजन से कौन सी चीज अटैच्ड है।
इज इट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन की चेन की यानी आर ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो समझे नाइट्रोजन के लोन पेयर आर मोर इजीली अवेलेबल फॉर मेकिंग अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या बिहेव लाइक अ बेस। सही है, एज कंपेयर टू अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर इतने रेडिली अवेलेबल नहीं है जितने रेडिली अवेलेबल किसके होंगे, फिनाइल अमाइन के, सॉरी फिनाइल अमाइन कह रहा हूं, अल्काइल अमाइन के, किसी भी नॉर्मल अमाइन के। क्यों? क्योंकि कार्बन की चेन जो लगी हुई है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इसी तरीके से अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर बात करूं तो बेंजीन रिंग में आपको याद होगा मैंने आपको OH वाला मसला बताया था कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा एटम अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर है तो वो उसके लोन पेयर को अपने साथ मिलाकर क्या कर लेता है, डीलोकलाइज कर लेता है। और जब वो डीलोकलाइज हो जाता है तो यूं समझे द लोन पेयर इज नाउ नॉट अवेलेबल फॉर अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास लीस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पूरी बात यहाँ पर डिटेल में लिख दी है और ये मैंने डायग्राम भी बना दी है यहाँ पर कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरीके से डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है जी जनाब, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, नहीं है तो मैं अमाइड्स बता दूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? ओके, वापस चले जरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताऊं आपको। देखिए भाई, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्यों कहते हैं, इसमें कार्बन को देखें, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? एसाइल फ्लोराइड्स में कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पार्शियल प्लस। क्यों पार्शियल प्लस है? क्योंकि उससे दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड हैं, एक क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये जुड़े हुए हैं तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा होगा? पार्शियल प्लस। अब पार्शियल प्लस को आके अटैक कौन करेगा? जो प्लस का लवर हो, और प्लस के लवर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। सही है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जब लगेगा तो यहाँ पे से Cl टूट के निकल जाएगा। सही है, और Cl निकल जाएगा तो दूसरी चीज आके यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो वो सब्स्टिट्यूशन जो हुई है वो किस पे हुई है? इस कार्बन पे हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल प्लस का चार्ज था। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ बेटा, इज दैट क्लियर? द वन हु आस्क्ड, इज दैट क्लियर? यस, ओके ग्रेट। अच्छा जी, ये मैंने बता दिया आपको, अमाइड्स के बारे में बता रहा था। अमाइड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बड़ी आसान है। इसका फंक्शनल ग्रुप भी देख लें पहले। क्या है फंक्शनल ग्रुप? इसका है C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH बिटवीन टू कार्बन चेन्स। अगर ये होगा तो ये क्या होगा? ये होगा अमाइड्स। ठीक है, अब अमाइड्स की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, ये भी हम पीछे भी देख के आए कि एसाइल क्लोराइड्स के साथ, ठीक है, आप अमोनिया का रिएक्शन करा दें तो Cl निकलेगा वहां से और NH2 जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो RCONH2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एसाइलेशन ऑफ अमाइन कराएंगे तो अमाइंस यानी कि RNH2 के ऊपर अगर आप एसाइलेशन कराएंगे तो RC डबल बॉन्ड O आके पूरा का पूरा लग जाएगा इस NH2 ग्रुप पर, तो एक एच इसका निकलेगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, R के ऊपर C डबल बॉन्ड O और यहां से एक H Cl निकल गया और यहाँ पे आके N जुड़ गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अमाइड्स, सॉरी। सही, तो ये हो गया एसाइलेशन ऑफ अमोनिया से भी अमाइड बनेगा और एसाइलेशन ऑफ अमाइंस से भी अमाइड्स बनेगा। सही है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं है तो मैं रिएक्शंस बता देता हूं। देखिए रिएक्शंस में क्या होगा, अमाइड सबसे पहले तो समझे हाइड्रोलाइज हो सकता है। जैसे ही हाइड्रोलाइज होगा तो ये जो पीछे वाला पार्ट है RC डबल बॉन्ड O वाला, तो ये तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और दूसरी चीज जो यहाँ पर NH2 निकला है वो NH2 एक H प्लस गेन करके पानी से क्या बना देगा? NH4 प्लस, और बाकी जो चीज बची वो क्या है? Cl माइनस, तो वो Cl माइनस के साथ रहेगा।
ठीक है, अच्छा जी। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया था कि अल्कली इज रिटन इन द रिएक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर NH2 ग्रुप हटेगा तो यहां पर ONA लग जाएगा ताकि H निकले और NH2 के साथ मिलकर एक H बना ले NH3। ठीक है, इसके बाद फिर वही है, मैंने अभी आपको बताया था कि अमाइड्स की रिडक्शन हो सकती है। अमाइड की रिडक्शन होगी तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटा दें और रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई एथर और सोडियम इन एथेनॉल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड, दिस इज अगेन अ पर्टिकुलर रिएक्शन कि अमाइड को डिहाइड्रेट कैसे करेंगे। तो अमाइड को डिहाइड्रेट कैसे करेंगे कि उसका एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला पार्ट निकाल देंगे जो मैंने येलो कलर से लिखा है, और एक इसमें से तोड़ के H+ निकाल देंगे। बात समझ आ रही? तो H+ निकला और वहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकला, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन कहते हैं ये दो बच गए, ये आपस में बना लेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्राइल। RC ट्रिपल बॉन्ड N इज टर्म्ड एज नाइट्राइल्स। ठीक है, अब आ जाइए जरा इसकी एसिड बेस बिहेवियर पर, एसिड बेस नेचर पर आ जाइए। एसिड बेस नेचर क्या है कि अगर तुम्हें आपसे देखूं अमाइड, जैसे मैंने अभी कहा था कि अमाइन सारे अल्कलाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर द ड्यूरेशन। लेकिन अमाइड्स के केस में ऐसा नहीं है, अमाइड्स न्यूट्रल कंपाउंड है। और अमाइड्स न्यूट्रल क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, जो डायग्राम मैंने यहां बनाई है इसको देखें। नाइट्रोजन के ऊपर देखें एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन कैसे बॉन्डेड है? डबल। और डबल बॉन्ड को हम लोग कैसे कहते हैं? एक सिग्मा और एक पाई। अब अगर आप गौर से देखें तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लाउड की फॉर्म में होता है अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूल। इसीलिए अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ देखूं तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो उन तीन पेयर से मिलकर डीलोकलाइज नहीं हो सकता, वो इनके साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब है C डबल बॉन्ड ON, H का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया ड्यू टू अनयूजुअली हाई हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सॉरी। ठीक है, इसीलिए अमाइड का नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं है फॉर लोन पेयर। तो लोन पेयर उसके ऊपर वाले हैं ही नहीं डीलोकलाइजेशन की वजह से। इस वजह से अमाइड्स एसिड की तरह बिहेव या बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी पूरी डिटेल लिखी है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन इन अमाइड्स, क्योंकि उसका पाई क्लाउड जो है वो उसके साथ मिलके डीलोकलाइज हो जाता है। अच्छा जी, अब वो कहता है अगले पार्ट में कि अगर डीलोकलाइज हो गया तो क्या कोई बॉन्ड एंगल पर चेंज आएगा या नहीं आएगा? तो सोचिए, नाइट्रोजन पहले कितने एटम से अटैच था? 3 से। तो 3 एटम को मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं मैक्सिमम कि 3 बॉन्ड पेयर्स है, और 5वें ग्रुप का है तो एक लोन पेयर भी होगा। तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर पर जो शेप और एंगल बनता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिड, और एंगल क्या होता है? 107। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन लॉस्ट फॉर डीलोकलाइजेशन, तो अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो शेप क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लैनर विद 120 डिग्री एंगल। ठीक है जी, यहां तक कोई चीज नहीं समझ आई हो तो पूछो। यस गाइस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था अमाइंस और अमाइड्स। अब हमारे पास शुरू होगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये मेरा आज की क्लास का था, ये मैंने बता दिया पूरा। ठीक है भाई, अटेंडेंस लगा दो और बस।
अच्छा जी, अब अजीज अटेंडेंस लगा लेते हैं। जी ना, अफराज प्रेजेंट, हसीब एब्सेंट, जवेरिया एब्सेंट, हसान अरशद एब्सेंट, उजैर अली प्रेजेंट, हसनैन खान हसनैन खान हसनैन खान का है एब्सेंट, जुनेद प्रेजेंट, रेदा एब्सेंट, अली सिद्दीकी अली सिद्दीकी का सर मैं प्रेजेंट हूँ। अली सिद्दीकी ओके प्रेजेंट, सरफराज अहमद नहीं है, हमदान नदीम प्रेजेंट, सलीना खान प्रेजेंट, उजैर अहमद कहाँ है? नहीं है एब्सेंट, अम्मा सुहेल प्रेजेंट, जुमना प्रेजेंट, सफ़ान कहाँ है? एब्सेंट नहीं प्रेजेंट, अरीबा प्रेजेंट, एहसन आदिल, मोहम्मद मुस्तफा नहीं, मुस्तफा नहीं का ये रहा, बिस्मा काजी ये रहा, एम कुर्बान प्रेजेंट, ये रहा, सबा काजमी एब्सेंट। ठीक है भाई, okay guys, we will resume on Tuesday now, और उस Tuesday में इंशाल्लाह मैं आपके P5 के पास पेपर्स आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जिन जिन की प्रिंटिंग मेरे पास पेंडिंग है वो इंशाल्लाह जब तक आ जाएगी मैं लेके आऊंगा, और जिन जिन की बुक्स नहीं है मेरे पास वो अपनी बुक्स लेके आएंगे, क्योंकि पेपर 5 क्लास में सॉल्व होगा, उसमें ग्राफ वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।